वास्तव में गुर्जरों का इतिहास इतना गौरवपूर्ण है, यदि उसको एक जगह संकलित करके राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाए तो जनमानस में क्रांति उत्पन्न हो जाएगी। और जो लोग ये कहते हैं ना कि गुर्जरों का इतिहास क्या है, ये गुर्जर कौन होते हैं, उनको ऐसे सारे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। आज हम जिन महापुरुष के विषय में बात करने जा रहे हैं, उनके समस्त कार्यों को, उपलब्धियों को, राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव को अध्ययन करने के उपरांत आपको ऐसा अनुभव होगा और आपको ये लगेगा कि हमारे अतिरिक्त और किसी का योगदान भारत की स्वतंत्रता में इतना नहीं है जितना कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, अमर बलिदानियों ने दिया था। जी हाँ, उन्हीं में से एक है श्री विजय सिंह पथिक जी, जिनके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में वो सब कुछ बताने जा रहे हैं जो आपने कहीं नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। 27 फरवरी सन 1882 में ग्राम गुठावली, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश की पावन भूमि पर एक बच्चे का माता कमल कुमारी की कोख से जन्म हुआ था, जिसके पिता श्री का नाम श्री हमीर सिंह राठी था, दादा का नाम इंदर सिंह राठी था। श्री विजय सिंह पथिक का नाम बाल्यकाल में भूप सिंह राठी रखा गया था। श्री विजय सिंह पथिक के दादा इंदर सिंह जी मालागढ़, जिला बुलंदशहर में एक छोटी सी रियासत हुआ करती थी और वे उसके प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जिसके नवाब वलीदात खान थे, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जागीरदारी और जमींदारी की परवाह भी ना करते हुए तत्कालीन दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर के लिए दादरी के राव उमराव सिंह के साथ मिलकर गाजियाबाद हिंद नदी पर अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया था और कई अंग्रेज अफसरों को मौत की नींद सुला दिया था, जिसके पीछे राष्ट्रीय भावना यदि कहीं कोई काम कर रही थी तो वो थी मेरठ की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के जननायक ग्राम पांचली, जनपद मेरठ के कोतवाल धन सिंह चपराना गुर्जर की देश को स्वतंत्र करने की भावना थी। आपको बता दें कि इसी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री इंदर सिंह रथी, राव उमराव सिंह भाटी, अनेक गुर्जर योद्धाओं ने भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान दे दिया था। यही बालक भूप सिंह राठी आगे चल करके देश का भविष्य बना और भारत की आजादी के लिए विभिन्न कार्य योजना और आंदोलन करने वाला और नेतृत्व प्रदान करने वाला अनूठा सिपाही बना। उनको इसलिए राष्ट्रीय पथिक और विजय सिंह पथिक नाम से भी प्रसिद्धि मिली थी और आप इतिहास में उठाकर देखें तो ये दोनों नाम आपको मिल जाएंगे, क्योंकि उनका पथ केवल राष्ट्र जागरण था, केवल राष्ट्र के लिए ही कार्य करना था, इसीलिए उन्हें राष्ट्र पथिक का नाम दिया गया था। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि देश की विजय की प्राप्ति के वो पथिक भी रहे हैं, इस कारण भी विजय सिंह पथिक कहे गए। जी हाँ, बचपन से ही क्रांतिकारियों रास बिहारी बोस, सचिंद्रनाथ, सान्याल, इनके साथ वो संपर्क में बने रहे थे और ऐसे क्रांतिकारियों का घर में आना जाना शुरू से ही हो रहा था, क्योंकि दादा और पिता से क्रांति की भावना उन्हें उत्तराधिकार में जो मिली थी। श्री पथिक ने अपने किशोरा काल में ही रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन में भाग लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ करके भारत माता को स्वतंत्र करने का भागीरथ प्रयास किया था और उन्हीं के प्रयासों के चलते असहयोग आंदोलन भी चलाया गया था, जिसको बिजोलिया आंदोलन के नाम से इतिहास में जाना जाता है। ये बात आज तक आपको नहीं मालूम होगी, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। यह आंदोलन किसानों पर होते हुए अत्याचारों से मुक्ति के लिए चलाया गया था। उनके आंदोलन से प्रभावित होकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखकर श्री पथिक के बिजोलिया आंदोलन की मांग स्वीकार करने का अनुरोध भी किया था। उनके इसी आंदोलन के कारण उनको निर्माण कराया गया था और किसान पंचायत, महिला मंडल, युवक मंडल, ऐसे आदि संगठन श्री पथिक जी को अपने यहाँ विशेष आमंत्रण देकर बुलाया करते थे और उनसे अपने संगठन का नेतृत्व करने का अनुनय भी किया करते थे।
इसके अलावा आपको बता दें कि महात्मा गांधी ने अपने सचिव महादेव देसाई को श्री पथिक के पास भेजा था और आंदोलन करने का कहरा सिखाया था। श्री पथिक जी ने संयुक्त राजस्थान के लिए आंदोलन किया था और ये मांग तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के समक्ष भी उठाई थी। मेवाड़ के महिला जगत ने भी पथिक जी को अपना नेता माना था, क्योंकि पथिक जी ये जानते थे कि देश का विकास उद्धार पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को लेकर चलने से ही संभव हो सकता है। ये वास्तव में पथिक जैसा कोई दूसरा देशभक्त नहीं है, पथिक जैसा कोई दूसरा स्वतंत्रता सेनानी नहीं था। इंदिरा व्यास ने उनके विषय में लिखा था कि पथिक जी अपना सर्वस्व जीवन बलिदान कर सकते थे, लेकिन भारत मां का भाल या झंडे को झुकने बिल्कुल भी नहीं देना चाहते थे। इस पर उन्होंने एक कविता भी बनाई थी जो कि काफी प्रसिद्ध और प्रचलित थी। इसके अलावा बात करें पथिक जी के व्यक्तित्व की तो वह चहुमुखी प्रतिभा से धनी और ओतप्रोत थे। वे केवल सत्याग्रह आंदोलनकर्ता ही नहीं थे, बल्कि एक अच्छे कवि, एक अच्छे लेखक, पत्रकार, संगठनकर्ता और विद्वान भी थे। इसलिए उन्होंने राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का संपादन बहुत ही विद्वत्तापूर्ण, दूरदर्शितापूर्ण और कुशलतापूर्वक किया था। उन्होंने अपने स्वतंत्र साप्ताहिक पत्रिका राजस्थान संदेश और नव संदेश का अजमेर से प्रकाशन प्रारंभ किया था और इसके अलावा आपको बता दें कि तरुण राजस्थान पत्रिका के लिए भी उन्होंने लेखन और संपादन किया था। श्री पथिक ने अजय मेरू उपन्यास, पथिक प्रमोद जो कि एक कहानी संग्रह माना जाता है, पथिक जी के जेल के पत्र, पथिक की कविताओं का संग्रह भी संपादित किया था। श्री पथिक को मध्य भारत राजपूताना का प्रांतीय अध्यक्ष चुने जाने का भी गौरव प्राप्त रहा है। उनकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया गया था। ये कुछ ही लोगों को मालूम होगी ये जानकारी जो आज हम इस वीडियो में दे रहे हैं। 28 मई साल 1954 में अजमेर में श्री पथिक जी का परलोक गमन हुआ। श्री पथिक भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के उद्देश्य से 1915 में फिरोजपुर षड्यंत्र के पश्चात अपना नाम भूप सिंह राठी से बदलकर विजय सिंह पथिक रख लिया था। उनके पैतृक ग्राम गुठावली में उनकी एक भव्य प्रतिमा लगी है और एक पुस्तकालय और यहाँ पर एक जिम भी उनके नाम पर स्थापित किया गया है। सूबेदार जयचंद राठी इन सभी के संरक्षक हैं। उनके गांव में जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और इन सब से एक उक्ति यहाँ पर चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही है जो मैं अभी आपको सुनाने वाली हूँ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। और हमें इस बात पर गर्व है कि हम ऐसे महान देशभक्तों के, स्वतंत्रता सेनानियों के और अमर बलिदानियों के उत्तराधिकारी और वंशज हैं। तो ये था हमारी खास पेशकश। कैसे लगे आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसी ही और रिपोर्ट्स के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। हेलो इन्वेस्टर्स, क्या आप भी शेयर बाजार से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं और इसका समाधान चाहते हैं? तो इन प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए आ चुका है शेयर क्लेम दोस्त। तो इन्वेस्टर्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं शेयर बाजार से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। जैसे शेयर्स को IEPF अथॉरिटी से क्लेम करवाना, शेयर होल्डर की डेथ के केस में शेयर्स का ट्रांसमिशन करवाना, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करवाना, नेम और सिग्नेचर का मिसमैच होना, फिजिकल शेयर्स को डीमेट करवाना, सक्सेशन सर्टिफिकेट और लीगल हेयर सर्टिफिकेट दिलवाना, अनक्लेम्ड और अनपेड डिविडेंड्स को क्लेम करवाना, लीगल मैटर्स रिलेटेड टू फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट और भी बहुत सारी समस्याओं का सारा समाधान। हमारे लीगल हेड एडवोकेट CK लोहिया, जिनको कि इस क्षेत्र में 15 साल से ज्यादा का अनुभव है, आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार है। और इन सभी सॉल्यूशंस का पता है शेयर्स क्लेम दोस्त, रूम नंबर 141, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, JLN मार्ग, नियर गौरव टावर सेंट्रल, मालवीय नगर, जयपुर 302017 या फिर कॉल कीजिए 9829 505
122 पर या फिर लैंडलाइन नंबर नोट कीजिए 0141-355-3429 या फिर आप मेल कर सकते हैं shareclaimdost@gmail.com पर।